हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी कहानी को इतना प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरी कहानी का लास्ट पार्ट है। अब तक आपने पढ़ा निकिता ठाकुर साहब से कहती है, देख लिया ठाकुर साहब, आपने गैरों पर भरोसा करने का परिणाम। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सबके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। उसकी बात सुनकर ठाकुर साहब को बहुत दुख हो रहा था। उनके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। भैरव हंसते हुए, हमने आपके साथ जो किया हमें उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर आप लोग अपनी प्यारी हुक्मरानी शाह को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी जायदाद को और सारा बिजनेस मेरे भांजे को देना पड़ेगा। तभी आदित्य आगे आते हुए, आपको इतना यकीन क्यों है कि मेरी सासू माँ अभी भी आपकी कैद में होगी? उसका कॉन्फिडेंस देखकर अहम को कुछ गड़बड़ लगती है और वह अपने आदमियों को तुरंत फ़ोन करता है, लेकिन उनमें से किसी का फ़ोन नहीं मिलता। आदित्य, क्या हुआ? आपके आदमी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? अहम आदित्य के से, तुमने क्या किया है? निकिता आगे आकर, तुम्हें क्या लगा खेल खेलना तुम्हें ही आता है? मैं बस अपनी माँ का पता लगाने के लिए तुमसे शादी का नाटक कर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो तुम अपनी और एक्साइटमेंट में कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करोगे, और तुम लोगों ने वही किया। मेरे हाँ करते ही तुम माँ से मिलने के लिए गए ताकि उन्हें बता सको, और उसी वक्त हमने पता लगा लिया कि माँ कहाँ पर है। तभी एक लेडी बॉडीगार्ड जैस्मिन जी को लेकर आती है। उनके हालत देखकर निकिता व ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निकिता भागते हुए जाकर जैस्मिन जी से लिपट जाती हैं और रोने लगती हैं। जैस्मिन जी निकिता को पहचान जाती हैं और वह भी बुरी तरह से रोने लगती हैं और बार बार उसके माथे को चूमने लगती हैं। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह कभी अपनी बेटी से मिल पाएगी। जैस्मिन जी, मेरी बेटी, मेरी निक्कू, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी। निकिता, रियली मिस यू मॉम। आदित्य निकिता को संभालता है। जैस्मिन जी उसे भी पहचान जाती हैं और बोलती हैं, तुम कितने बड़े हो गए हो और हैंडसम भी। थैंक यू मेरी बेटी का साथ देने के लिए। आदित्य झुककर उनके पैर छू लेता है। वह भी उसे आशीर्वाद दे देती हैं। राघव जी और रेखा जी भी उनसे जाकर मिलते हैं। जैस्मिन जी की नज़र ठाकुर साहब पर जाती है, जो अपनी नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। अपने प्यार को इतने सालों के बाद अपनी आंखों के सामने देखने पर वह अपनी सारी नाराज़गी भूल जाती हैं और बोलती हैं, कैसे हैं आप? क्या आप हमसे नहीं मिलेंगे? ठाकुर साहब भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं। ठाकुर साहब, हमें माफ़ कर दीजिए जैस्मिन, यह सब हमारी गलती है। हमारी वजह से आपको और हमारी बेटी को इतना सब झेलना पड़ा। जैस्मिन जी रोते हुए, आप वह सब भूल जाइए ठाकुर साहब, हमें वह पुरानी और कड़वी यादें याद नहीं करनी। ठाकुर साहब उनका हाथ माथा चूम लेते हैं। तभी अहम चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हुआ तमाशा। अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम सबको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। वह और भैरव अपनी गन निकाल लेते हैं और निकिता और आदित्य पर फायर कर देते हैं, लेकिन
गोली लगने से पहले ही आदित्य के बॉडीगार्ड उन सबको कवर कर लेते हैं। आदित्य, निकिता और नील जल्दी से एक्शन में आते हैं और अपनी अपनी गन से उनके पैरों पर फायर करते हैं, जिससे वह तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। आदित्य उनके पास जाता है और बोलता है, हमारी जान को नुकसान पहुंचाने की सोचकर ही तुमने अपनी कब्र खोद ली थी। हम तुम तीनों को वह जिंदगी देंगे जो मौत से बदतर और बुरी होगी। नील उन लोगों को खींचते हुए ठाकुर मैंसन से बाहर ले जाता है। जिया और विधि निकिता को गले लगाकर बोलती हैं, फाइनली सब कुछ सही हो गया। पता है, पहले मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तू उस चिरकुट से शादी क्यों कर रही है, लेकिन अब जाकर हमें सुकून मिला है। निकिता मुंह बनाते हुए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। काश वह भी हमारे साथ होती। तभी इशिता और ऋषिका भागते हुए उनके पास आती हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती हैं। आदित्य बोलता है, डोंट वरी, हमारे बच्चों ने कुछ भी मिस नहीं किया। इशिता और ऋषिका, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। निकिता और आदित्य बच्चों को गले लगा लेते हैं। उनके पीछे ही राधिका और सुबी भी आकर उन दोनों को बधाई देती हैं। निकिता बच्चों को जैस्मिन जी से मिलाती है। बच्चे उनसे जल्द ही घुल मिल जाते हैं। निकिता आदित्य को गले लगाकर, हमें माफ़ कर दीजिए आदित्य, हमने आपसे इतना रूड बिहेव किया और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मेरी शादी उस अहम से हो जाती। फ्लैशबैक, आदित्य गुस्से में अपने ऑफिस में घूम रहा था और बोल रहा था, अचानक निकिता को क्या हो गया, यह ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी मेरे साथ। तभी उसे याद आता है कि अहम उसकी कुछ कमजोरी की बात कर रहा था। फिर वह पता लगवाता है कि जैस्मिन जी जिंदा है। वह यह सब उन लोगों की प्लानिंग थी। उसके बाद पहले वह जैस्मिन जी को बचाते हैं, फिर मौका पाकर आदित्य अहम की जगह ले लेता है। वह अहम को बांधकर एक कमरे में बंद करके फिर निकिता के पास जाता है। वह उसे गले लगाकर बोलता है, माँ ठीक है। वह कुछ ही देर में हमारे बॉडीगार्ड उन्हें लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर निकिता भी उसे गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य भी बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फ्लैशबैक एंड। आज निकिता और आदित्य की सुहागरात थी। आदित्य निकिता को गोद में लेकर रूम में आता है। पूरा रूम बेड पारिजात और मोगरे की लड़ियों से सजा हुआ था। पूरा रूम खूबसूरत कलरफुल पर्दों और गुलाब के फूलों से और रेड बैलून कैंडल से सजा हुआ था। पूरे रूम में गुलाब की हल्की हल्की खुशबू बिखरी हुई थी। बेड के बीचों बीच में गुलाब की पत्तियों से हार्ट बना हुआ था। पूरा रूम बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। निकिता रूम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य निकिता के आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। निकिता आदित्य के होठों पर उंगली रखते हुए, प्लीज़ आदित्य, जो हुआ सब भूल जाओ। आज से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। निकिता की बात सुनकर आदित्य निकिता के गुलाबी होठों पर किस कर लेता है। निकिता शर्मा कर अपना मुंह नीचे कर लेती हैं।
आदित्य बोलता है आई लव यू निकिता। निकिता भी बोलती है आई लव यू। वह भी बहुत सारा। आदित्य निकिता को कस के गले लगा लेता है। आदित्य बहुत ही लंबा इंतजार किया है इन हसीन लम्हों का। क्या आज रात तुम मेरे प्यार में पागल होने को तैयार हो? निकिता आदित्य के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, जी आदित्य, आज हम भी आपकी बाहों में मदोश होना चाहते हैं। निकिता के मुंह से अपना नाम इतने प्यार से लेता हुआ सुनकर आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य निकिता की डोरी खोलकर उसके कंधे पर अपने होठ रख देता है, जिससे निकिता सिहर जाती है। आदित्य निकिता के कंधे से उसकी चुन्नी हटा देता है। आदित्य के हाथ निकिता के बदन से एक एक ज्वेलरी उतार रहे थे। आदित्य निकिता को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और निकिता को चूमते हुए उसके ऊपर आ जाता है। निकिता भी आदित्य का पूरा साथ दे रही थी। आज दोनों ही अपने प्यार में डूबे हुए थे। आधी रात तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहे। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। आज आदित्य और निकिता का प्यार मुकम्मल हो गया था। अगली सुबह खिड़की से आती हुई धूप से निकिता की आंखें खुलती हैं। उसके सामने आदित्य सोया हुआ था। उसके चेहरे पर आते हुए बालों से वह बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था। निकिता प्यार से आदित्य को किस करती है, जिससे आदित्य की नींद खुल जाती है और वह निकिता को अपनी बाहों में लेकर फिर से उसे प्यार करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। आदित्य ने निकिता से इतना प्यार किया था कि निकिता पिछली सारी बातें भूल गई थी। 2 साल बाद आदित्य और नील हॉस्पिटल में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनके पास ही सीट पर ठाकुर साहब और हुक्मरानी साहब बैठे हुए थे। हुक्मरानी साहब, आप दोनों घबराना बंद करिए। आदित्य, कैसे ना घबराए माँ साहब, हमारी तो जान निकली जा रही है। ठाकुर साहब उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। आदित्य ऑपरेशन वार्ड की तरफ देखते हुए, आखिरी बार मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। निकिता ने ठाकुर साहब को माफ़ कर दिया था। पूरी दुनिया आदित्य और निकिता की शादी के बारे में जान गई थी और यह भी कि उनकी 2 बेटियां हैं। निकिता ने खुद को द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी की ओनर के रूप में दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया था। अहम सीमा और भैरव को आदित्य ने इतना टॉर्चर किया कि वह सभी पागल हो गए थे और पागल खाने में अपने बचे हुए दिन गुजार रहे थे। निकिता एक बार फिर प्रेग्नेंट थी और आदित्य ने इस बार उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। इशिता और इशिका भी आदित्य को बहुत परेशान करती थी। नील व आशी ने भी शादी कर ली थी। आशी भी प्रेग्नेंट थी। इस वक्त आशी और निकिता दोनों हॉस्पिटल में थे क्योंकि दोनों को लेबर पेन हो रहा था। कुछ ही देर में एक वार्ड से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आती हैं और नील से बोलती हैं, बधाई हो सर, आपकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दूसरे रूम से भी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर साहब बाहर आकर आदित्य से
बोलता है, सर आपकी वाइफ ने 2 बेटों को जन्म दिया है। यह सुनकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत सबको कॉल करके गुड न्यूज़ सुना देता है। करीबन 20 मिनट के बाद आदित्य अपने बेटों को गोद में लेकर निकिता के वार्ड में जाता है और बच्चों को उसके बगल में लेटाकर उसका माथा चूम लेता है और निकिता से बोलता है, थैंक यू मिसेज मेरा, मेरी ज़िंदगी में 4 खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और हमेशा तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बात सुनकर निकिता मुस्कुरा देती है और आदित्य को गले लगाकर बोलती है, आज हमारी हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हो गया। आदित्य प्यार से उसका माथा चूम लेता है। तभी वार्ड में ईशिता और ईशिका भी आ जाते हैं और निकिता और आदित्य को गले लगाकर अपने भाई के साथ खेलने लगते हैं। वहीं नील भी आशी व अपने बच्चे के साथ बहुत खुश था। विधि और निखिल का भी एक बेटा था। जिया माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने एक बेटी को एडॉप्ट कर लिया था। अखिल की भी जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी। द एंड एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने मेरी कहानी में मेरा इतना साथ दिया। थैंक यू।